हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। यश मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मोल संकल्पना। पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं इसी यूनिट के द्रव्यमान संरक्षण के नियम, साथ में स्थिरता अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करने का तरीका हम जान चुके हैं और यौगिक में प्रतिशतता निकालना हम समझ चुके हैं। तो आइए शुरू करें छोटे इंट्रो के साथ में ही बने रहिए। आज की बड़ी वीडियो में हम सीखेंगे मोल संकल्पना क्या है या मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो 12 वस्तुएं को काउंट करने के लिए, ये वस्तुएं 12 वस्तुएं हैं तो उन्हें काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम दर्जन का यूज़ करते हैं 12 वस्तुओं को काउंट करने के लिए। और यदि ये 20 वस्तुएं हैं उन्हें काउंट करने के लिए इकाई यूज़ करते हैं, उसे वास्तव में स्क्वायर या समक बोलते हैं। ठीक। और इसी प्रकार से 144 जो वस्तुएं हैं उन्हें काउंट करने के लिए, गिनने के लिए एक इकाई के रूप में उसे हम ग्रॉस के रूप से जानते हैं, उसे हम ग्रॉस बोलते हैं। ठीक, ये नाम हमारे पास है। और इसी भांति किसी परमाणु, अणु, आयन, ये नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ, आदि अति सूक्ष्म कणों को गिनने के लिए या काउंट करने के लिए, आदि को प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या दी जाती है जिसे कहा जाता है आवोगाद्रो नंबर। ठीक, इनकी काउंटिंग करने के लिए एक संख्या दी जाती है जिसे बोला जाता है आवोगाद्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या भी जिसे कहा जाता है। यह संख्या यहाँ पर दी जाती है। यह संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जो कि वास्तव में देखा जाए तो किसी मोल में, यहाँ पर अपन देख रहे हैं एक मोल यदि अणु है तो उसमें कितने अणु होंगे, तो उसमें इतनी संख्या होगी अणु की। ठीक है ना। परमाणु कितने होंगे, तो उसमें एक मोल में इतने परमाणु होंगे। यहाँ देखा जाए तो एक मोल आयन में कितने, यहाँ पर देखें तो इतने आयन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सारी संख्या इतनी ही नजर आएगी। ये वास्तव में एक मानक माना गया है और ये मानक वास्तव में कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु, अर्थात जिसमें 12 ग्राम कार्बन उपस्थित होता है, परमाणु भार उसका, उसमें परमाणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या माना गया है, जो कि एक आवोगाद्रो नियतांक है। यहाँ कार्बन के साथ साथ यदि देखा जाए, कार्बन के साथ साथ यदि देखा जाए तो अन्य सभी तत्वों के 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम परमाणु में भी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु सम्मिलित होंगे। तो यह संख्या एक वास्तव में इसे मोल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, इसीलिए इसे कहा जाता है मोल संकल्पना। ठीक, यहाँ देखेंगे हम ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन में क्रमशः 6.022 गुणा इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होते हैं। अतः एक मूल संख्या या द्रव्यमान दोनों को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि एक फ्लास्क में क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन रखी है तो इसका मतलब होगा कि, अर्थात इसका आशय यह होगा कि फ्लास्क में क्लोरीन के इतने अणु उपस्थित होंगे, या फिर उसमें 70.9 ग्राम क्लोरीन उपस्थित रहेगी। साधारण कार्यों के लिए अवोगाद्रो नंबर को यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 का ही प्रयोग करते हैं। मोल का प्रयोग करते समय कण के प्रकार का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कण किस प्रकार का है। ठीक, तो 1 मोल ऑक्सीजन अणु व 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, ऐसे इस प्रकार से हमें वहाँ पर उल्लेख करना पड़ती है, या फिर आयन इस प्रकार से उल्लेख करना पड़ती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 मोल अणु, तो 1 मोल अणु में देखिए 1 ग्राम अणु, और ग्राम अणु द्रव्यमान उसका, यहाँ उसमें कितने अणु हो सकते हैं वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। 1 मोल आयन में कितने आयन होंगे तो वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन या 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में यहाँ देख पाएंगे आप, वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे। 1 मोल
हाइड्रोजन परमाणु, तो वो भी आप देख पाएंगे कि अवोगाड्रो संख्या के बराबर होंगे। अर्थात ये एक नियतांक के रूप में इसे माना गया है जो वास्तव में अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। देखा गया है कि एनटीपी अर्थात नेचुरल, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर प्रत्येक गैस 1 मोल अणुओं का आयतन जो होता है, गैस का जो आयतन रहेगा 22.4 लीटर रहता है। इसे आयतन को मोलर आयतन के नाम से जाना जाता है। मोल संख्या, मोल द्रव्यमान, आयतन तीनों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो मोल संकल्पना इस प्रकार से यहाँ पर काम करती है। यहाँ एक मोल से तात्पर्य रहेगा, जो हम देख रहे हैं मोल संकल्पना में एक मोल, तो एक मोल से तात्पर्य है कार्बन के 12 ग्राम से संबंधित, ठीक है, या ग्राम परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए, ठीक ना, इसे आप ऐसा ही बोल सकते हैं। एक मोल का मतलब है 12 ग्राम कार्बन, यहां पर ये देखा जा रहा है, मोल की बात चल रही है। तो अब आगे ये देखते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ए प्लस बी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट अभिकर्मक अभिकारक, और प्लस ए भी बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखा जाता है ये एक मोल वास्तव में किस रूप में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में या एटम के रूप में या आयन के रूप में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। तो मोल के पीछे लिख दिया जाता है 1 मोल आयन, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ उतने ही संख्या में अवोगाड्रो नंबर आ जाता है। उसके पीछे अवोगाड्रो के पीछे उतनी ही संख्या लिख दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि देखिए एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन O2, ठीक, तो यहाँ पर ये बन जाएगा MgO, और यहाँ पर बैलेंसी पूरी करने के लिए इसमें 2 लगा देता हूँ मैं आगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इससे क्या तात्पर्य होगा, इससे क्या अर्थ निकलेगा इसका। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ Mg मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने 2 परमाणु यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेंगे से 2 मोल परमाणु, तो 2 मोल परमाणु में यहाँ अपन देख रहे हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं 2 ग्राम परमाणु सकते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें अवोगाड्रो अणु परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे 6.022 गुणा 10 टू पावर 23 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया है, इसमें इंटू कर देंगे हम 2 का, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ही 2 लिख रहे हैं। यहाँ देखिए ये अणु के रूप में है, तो अणु के रूप में तो एक ही है, तो ऑक्सीजन का यदि आप निकालना चाहेंगे तो 1 मोल अणु लिखेंगे। अब हम यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 1 मोल अणु में अवोगाड्रो नंबर, अणु की संख्या, तो ये रहेगी सेम, और पीछे हम लिख देंगे अणु, यहाँ ऊपर हम पीछे लिखेंगे परमाणु, ठीक, और यहाँ हम लिखेंगे अणु। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में यह मोल है वो किस प्रकार से भाग ले रहा है, परमाणु के रूप में भाग ले रहा है, ये आयन के रूप में भाग ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन, जो भी इसमें भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट ले रहा है, वो मोल के पीछे लिख दिया जाता है। उसमें परमाणु हो, अणु हो, जो भी होगा उसमें अवोगाड्रो नंबर वही होगा। बस एक मोल के स्थान पर यदि 2 मोल हो, 3 मोल हो, तो हम अवोगाड्रो नंबर में उससे से उतने से मल्टीप्लाई उसे करके लिख देते हैं। तो ये अवोगाड्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसे आप जान सकते हैं किस प्रकार से हमने ये आपको बताया है, आप देख लीजिए इसे। और आपको कहीं अगर समस्या लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको आगे उसमें जानकारी दे दूंगा।